नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। आपको बता दें कि विगत लगभग 2-4 दिनों में जो बाहर से जीएसटी की टीम आई है, लगातार उसके द्वारा महाराजगंज ज़िले में छापेमारी की जा रही है। और वर्तमान में हम जहां मौजूद हैं, यह जायसवाल मोहल्ला है। नौतनवा का एक तरीके से सबसे व्यस्ततम ये इलाका माना जाता है, सबसे अधिक दुकानें यहीं होती हैं। और नगर में आप घूमेंगे, देखेंगे तो जीएसटी की जो टीम आई उसके डर के मारे पूरे नगर में जो शटर डाउन है मार्केट का, और ये जो इलाका है यहाँ पर अभी अगर जीएसटी की टीम नहीं रहती तो आप एकदम देखते कि जो नेपाल के लोग आए हुए हैं और यहाँ के जो ख़रीदार हैं, पूरी एकदम भीड़ लगी रहती थी। लेकिन पूरा मार्केट आज डाउन है। सारे दुकानदार डर के मारे जो है वो शटर डाउन कर करके अपनी दुकानों को बंद किए हैं। लेकिन इस संबंध में जब हमने अधिकारियों से बात किया तो अधिकारियों का कहना है कि यहाँ के जो व्यापारी हैं वो बेवजह डर रहे हैं। जो ऊपर से लिस्ट आई है, केवल उन्हीं दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। वो बाकायदा लिस्ट बन के आया है और उन्हीं दुकानों पर वो जो अधिकारी हैं जीएसटी के, वो जा रहे हैं। सर, नौतनवा में किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है और किस विभाग के द्वारा है? देखिए, ये कार्रवाई केवल नौतनवा में नहीं, महाराजगंज में सोमवार से चल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में सोमवार से ही चल रही है। यह स्टेट जीएसटी विभाग की कार्रवाइयाँ पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। यह जांच जो हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में या महाराजगंज या नौतनवा में इंटेलिजेंस बेस्ड हो रही है। कुछ इनपुट के आधार पर जांचें हो रही हैं। इनके रिटर्नों में कुछ कमियां हैं जो जमा नहीं कर रही है। कोई भी इनपुट जो मुख्यालय के संज्ञान में आया उसके आधार पर जाँच हो रही है। और यह रेगुलर जाँच नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड जांच जो है रेगुलर नहीं होती है। कोई पहले आधार मिलता है, खास जांच उस आधार जांच हो रही है। और क्या पूछते हैं सर, जब हम नगर में भ्रमण कर रहे हैं तो पूरी नगर की जो दुकानें हैं शटर डाउन है, तो इसका एक कारण क्या है कि मिसकम्युनिकेशन है या डर के मारे, क्या इसका? नहीं, अब है कैसे बन रहा है तो समझ नहीं आ रहा है। व्यापार मंडलों से भी वार्ता हो रही है कि वो भय का माहौल ख़त्म करें, क्योंकि जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला हुआ है उसके आधार पर कुछ व्यापारियों की जांच हो रही है। इसमें सभी को डरने की जरूरत नहीं है। और जो सूची में नाम होगा मुख्यालय की, वो आज नहीं तो कल जांच होनी है। इसमें सभी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी लोग अपना व्यापार निश्चित होकर जैसे कर रहे हैं तो वैसे करते रहें और जीएसटी रिटर्न टाइमली और जो करदेता बनती है उसको जमा करते हैं। तो इसमें एक चीज़ और है, तो व्यापारी में उनका सवाल आ रहा है कि कुछ क्राइटेरिया है या कुछ ऐसा? हाँ, उसमें क्राइटेरिया ये है कि 40 लाख तक गुड्स में और 20 लाख तक सर्विस में, जो ऑनलाइन सर्विस का काम करते हैं उसमें टर्नओवर सीमा 20 लाख है। अगर 20 लाख के ऊपर किसी का टर्नओवर जाता है तो उसको पंजीयन लेना जीएसटी अनिवार्य होता है। उसी तरह जो गुड्स खरीद बिक्री कर रहा है उसकी सीमा जो है 40 लाख है। अगर उसके ऊपर जाएगा तो विभाग तक पंजीयन जबरदस्ती कराएगा, अन्यथा उसके नीति को अपने आप, अगर हमारा 20 लाख टर्नओवर है, मेरा मन है मैं पंजीयन लेना है कि नहीं लेना है, वो विभाग फोर्स नहीं करेगा कभी। 40 लाख के ऊपर जाने पर ही विभाग फोर्स करता है। तो छोटे व्यापारियों को एकदम डरने की जरूरत नहीं है। वो दैनिक रूप से अपना व्यापार जैसे कर रहे थे उस तरह करते रहे। कुछ व्यापारियों की सर हमने बात किया तो ये कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो रहा है। उनका कहना है कि 10-20 का हम अगर सामान बेच रहे हैं तो उसकी जीएसटी या उसका कागज हम कहाँ मेंटेन कर पाएंगे। तो उनके लिए क्या अपील है व्यापारियों की बात कर रहा है? हमारा निवेदन सभी व्यापारियों से मैं आज 4 दिन से यही कर रहा हूँ, जब हमारा टर्नओवर ही उस लायक नहीं है तो हमें 10-20 रुपये का हिसाब क्यों रखना है? आप अपने लिए रखिए कि कोई दुकान पर आता है, भैया आपकी कितनी बिक्री हुई? हाँ भाई, मेरा जो है देखिए एक दिन में 1000 का है, महीने में 30,000 का है। आप टोटल बता दीजिए, अपना चला जाएगा। अगर कोई इस तरह जांच हो रही तो अन्यथा कोई दुकान पर जाएगा ही नहीं इस तरह पूछने। बिना किसी इनपुट के जो जांच अभियान चल रहा है, बिना अभियान के आप जनरल टाइम में कोई नहीं है दुकान पूछने जाएगा आप क्या कितना बेच रहे हो, कितना खरीद रहे हो। वो आपको अपना इंटरनल हिसाब रखना है, आप रखिए। जो है टर्नओवर सीमा 40 लाख है जीएसटी में पंजीयन की, उसके नीचे जो पंजीयन ले रहा है वो अपना व्यापारी अगर कोई माल खरीद रहा है तो उसका टैक्स इनवाइस जारी करे, अपने पास हिसाब रखे। तो माल पर का जाँच चल रहा है। 40 लाख नहीं, 40 लाख के नीचे भी अगर कोई पंजीयन ले लिया है उसको तो जैसे किसी स्कूल में नाम लिखाया जाता है तो वहाँ जाना पड़ता है, केवल एडमिशन लेके घर बैठने से पढ़ाई नहीं होती है। उसी तरह सीमा तो है 40 लाख, लेकिन अगर हमारा 10 लाख भी हमने पंजीयन किसी कारणवश ले लिया, हमारा मन है लेने का, हमें बीमा का लाभ लेना है, 10 लाख बीमा मिलता है अगर एक्सीडेंटल होता है
तो अगर उस सब का लाभ लेने के हमने पंजीयन ले लिया है तो जीएसटी रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। 40 से कम है तब भी अगर पंजीयन ले लिए हैं, तो अगर नहीं लिए हैं तो ना आपको रिटर्न फाइल करना है और ना आपको टैक्स जमा करना है। जो आप खरीद पर दे के आ रहे हैं वही टैक्स है। अब अगर हम एडमिशन ले लें, जैसे स्कूल में हमें स्कूल जाना पड़ता है, उसी तरह से जीएसटी में पंजीयन ले लिए हैं, टर्नओवर हमारा चाहे जो भी हो, तब हमें जीएसटी रिटर्न, अगर हम क्वार्टरली है 3 महीने वाला है 3 महीने में है, महीना वाला है महीने वाले में कर देता है और रिटर्न जमा करना जरूरी है। अधिकारियों से बात करने पर यह बात स्पष्ट हो गई है कि जो वहां से लिस्ट आई है उन्हीं दुकानदारों के खिलाफ और जिन्होंने जीएसटी में कुछ गड़बड़ी किया है उन्हीं के खिलाफ एक कार्रवाई हो रही है। और आप बेवजह अपनी दुकानों को बंद ना करें, क्योंकि जो नगर है उसमें हमने देखा कि सारी दुकानें बंद हैं। हमारी भी आपसे अपील है, साथ ही साथ जो अधिकारी हैं उन्होंने भी आपसे अपील किया कि अपने रोजी रोटी पर वापस आएँ और अपनी दुकानों को आप लोग खोलें। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय संयुक्त महामंत्री हूँ। मैं अभी यहाँ जीएसटी के अधिकारी आए थे, उनसे मैंने वार्तालाप किया। हमारी कुछ मांगे हैं, कुछ मांगे का विज्ञप्ति मेरे पास है। जो जीएसटी में जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं उनको अधिकारी नोटिस देकर जांच करने का कार्य करें। बिना ऐसा न करने से व्यापारियों के मानसिक तनाव का माहौल बना हुआ है। दूसरा, 40 लाख से कम व्यापार करने वाले व्यापारी को अधिकारियों द्वारा न प्रताड़ित किया जाए। जितने भी व्यापारी हैं पूरी जीएसटी दे करके ये माल खरीद करके लाते हैं, जिसकी पूरे माल का उनके पास तो खरीद रसीद है। व्यापारी क्यों घबराता है कि यह अनाप शनाप मांग करते हैं कि बिक्री का रसीद बताओ। क्या किसी के दुकान पर कोई सामान खरीदने, पावर 2 किलो चीनी, पावर धनिया खरीदने जाएगा तो क्या वहाँ रसीद कोई देता है? इसी तरह फुटकर के रिटेलर, सारे दुकानदार इसमें भी परेशान हैं, इसलिए डर से बंद किए हैं। हमारा मांग है कि यदि आप देखना चाहते हैं तो उसकी खरीद की रसीदें देखें, उनकी स्टॉक और उनकी बिक्री का कोई रसीद न देखा है। अभी हमारे बीच में व्यापारी नेता ने जो बात कही कि स्टॉक और बिक्री का जो ये वो है मुद्दा है और उसके बीच में जो गैप है, जो उनका कभी एक पाव कुछ और लेना हो, कुछ एक पीस कुछ लेना हो तो उसका रसीद तो देगा नहीं। तो जब वो छापेमारी करते हैं, उनके वहाँ जाते हैं तो इस तरह की मांग करते हैं, समझ रहे हैं। अभी मुझे सूचना मिली है कि जीएसटी के अधिकारी आए हुए हैं शहर में। हम लोग पूरे व्यापारियों के साथ उनसे मिले हैं, उनसे वार्तालाप हुई। उनसे हमने पूछा कि आपका रोड मैप क्या है, कैसे आप जांच करने आए हैं। तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं रूटीन जांच नहीं कर रहा हूँ, ये इंटेलिजेंस के इनपुट पे जो टारगेटेड है, जो पहले से सूचीबद्ध है कहाँ हमको जाना है, अधिकारियों के निर्देश, उसी पे हम जा रहे हैं, उसी पे जांच कर रहे हैं। उनका ये कहना था, उन्होंने लाउड स्पीकर के माध्यम से उन्होंने पूरा नगर के व्यापारियों को सूचित भी किया है कि कोई व्यापारी घबराए ना, ये रूटीन जांच नहीं है, ये इनपुट पे, इंटेलिजेंस के इनपुट पे इनकी जांच हो रही है। और उसमें अगर जांच भी होती है तो जो उसमें सामानों का जो खरीद बिक्री का जो गैप रहेगा उसकी पेनाल्टी है, उसको जो लेके उसको ख़त्म किया जाए, ऐसा कोई उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन चूंकि व्यापारी ये जो बिक्री और स्टॉक का जो मैसर उसको लेके डरा रहता है, तो आ गया तो एक हवा खड़ा हो गया, व्यापारी बंद कर, दुकानें बंद थी। तो उनका उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप दुकानें खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने भी अपील किया है व्यापारियों से, आप दुकानें खोलिए, उनका अपना जो जीएसटी का वो उनको पूरे रखिए, और उसके बाद भी कोई अनावश्यक उत्पीड़न करता है कोई अधिकारी तो उनको मिला जाएगा, उनसे बवाल होगा, उनसे धरना पसंद किया जाएगा, उनके विरोध किया जाएगा।